जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वार्थ सूत्र परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा विक्रम की प्रथम शताब्दी में यह महान ग्रंथ लिखा गया। इसकी भाषा संस्कृत है, शैली सूत्रात्मक है, 10 अध्याय में विभाजित है, 7 तत्वों का जिसमें बहुत सुंदर वर्णन है। समद्वासांग का संक्षेप और सार निचोड़ एसेंस यदि कोई ग्रंथ है तो वह यह तत्वार्थ सूत्र है, जिसे हमें हर किसी को यह पढ़ना चाहिए। हम सभी लोग दूसरा अध्याय पढ़ रहे थे और दूसरे अध्याय में जीव का लक्षण, जीव का उपयोग, जीव के भाव और जीव का जो जन्म है वो कौन कौन सा जन्म होता है, कैसे होता है। और आज हम जो पढ़ेंगे कि जीव का जन्म के बाद जो शरीर धारण करता है वो शरीर कौन कौन सा होता है, किस जीव का कौन सा शरीर होता है। पहले अपन ने देखा जीव मरण करके एक गति से दूसरी गति में जाता है तो बीच की गति कौन सी होती है, तो विग्रह गति अविग्रह गति के बारे में पढ़ा। पर जन्म लेता है तो कौन सा जन्म होता है, उसका सम्मूर्छन है, गर्भ है या उपाद जन्म है। फिर अपन ने देखा कि उसकी योनि कौन सी है, तो सचित है, अचित है, सचित अचित है, शीत है, उष्ण है, शीतोष्ण है, संवृत है, विव्रत है या संवृत विव्रत है। यानी जन्म लेने का स्थान उसका कैसा है, मतलब उसकी गुण योनि कैसी है, उसका रूप, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण कैसा है उस वहाँ जन्म लेने वाले का। यह अपन ने कल बहुत अच्छे से समझा। अब जो जन्म लेने के बाद वहाँ जो जन्म ले रहा जो शरीर है वो शरीर की क्या क्वालिटीज़ है, कौन जीव कौन सा शरीर धारण करता है, इसके बारे में अपन आज सूत्र पढ़ेंगे। 36वां नंबर सूत्र पढ़ेंगे। सभी लोग अपनी पुस्तक में 36वां नंबर सूत्र निकाल लेंगे। एक बार हम उच्चारण करेंगे, पुनः आप सब लोग। औदारिक वैक्रिका हारक तैजस कार्मणानि शरीराणि। एक बार पुनः औदारिक वैक्रिका हारक तैजस कार्मणानि शरीराणि। इस प्रकार से यह सूत्र का उच्चारण हुआ। अब अपन इसको बोर्ड के माध्यम से संधि विच्छेद करते हुए इसको सूत्र को समझते हैं। अध्याय दूसरे का 36वां नंबर सूत्र है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, औदारिक। औ बोलना है, औदारिक नहीं बोलना है, औ बोलना है, ओ नहीं है, औ है। हम लोग अधिकांशतः औ को ओ ही उच्चारण करते हैं। बोलचाल की भाषा में हम औ उच्चारण करते ही नहीं हैं, क्योंकि ये प्राकृत की एक संस्कार है। प्राकृत भाषा में औ नहीं होता है, ओ होता है। इसलिए आप हम सबको आदत प्राकृत बोलने की है। गौरव बोलते हैं, गौरव नहीं बोलते हैं। औरत बोलते हैं, औरत नहीं बोलते हैं। औषध बोलते हैं, औषध नहीं बोलते हैं। तो हमको बोलचाल की भाषा में औ और आई बोलने का बोलचाल भाषा में है ही नहीं है, क्योंकि प्राकृत में भी इसका उच्चारण नहीं है। प्राकृत में भी ए है उच्चारण, ओ है उच्चारण, औ और आई नहीं है। तो हमारी आम भाषा में, जैसे हम जैन हैं तो हम जैन बोलते हैं, तैल होता है हम तेल बोलते हैं, माइल है हम मैल बोलते हैं। तो इस प्रकार से ऐ का और औ का उच्चारण अधिकांश बोलचाल में नहीं है। पर हम जब सूत्र पढ़ रहे हैं तो सूत्र का शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, क्योंकि हम संस्कृत पढ़ रहे हैं ना कि हम प्राकृत पढ़ रहे हैं। प्राकृत से ही अपभ्रंश आई, अपभ्रंश से हिंदी आई, तो उसमें तो चल जाता है बोलचाल की भाषा में। लेकिन हम संस्कृत साहित्य पढ़ रहे हैं, सूत्र संस्कृत के पढ़ रहे हैं, तो हमारा उच्चारण भी शुद्ध होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ओ नहीं है, ध्यान रखेंगे। औदारिक है, क्या है, औदारिक। यहाँ वैक्रिक नहीं है, वही है, आई की मात्रा, वैक्रिका, वैक्रिका हारक
तेजस नहीं है, तैजस है, तैजस। कार्मणानि, कार्मणानि शरीराणि। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा जो है ये समस्त पद है कार्मणानि तक। प्रथमा का बहुवचन, कर्मम कर्मे कर्माणि, चारित्रम चारित्रे चारित्राणि, जलम जले जलानि। इस प्रकार से ये बहुवचन में समस्त पद बन गया। ये भी बहुवचन में है, इसका मतलब है ये सबके साथ लगेगा। औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर, आहारक शरीर और तेजस शरीर और कार्मण शरीर। इस प्रकार दो संधिक्षित किया यहाँ पे, औदारिक प्लस वैक्रियक प्लस आहारक, बड़ा आच, ठीक है, आहारक, फिर निकलेगा तेजस और फिर निकलेगा कार्मणानि, और शरीरानि सबके साथ लग जाएगा कि औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्मण शरीर। इस प्रकार से यहाँ पर 5 प्रकार के शरीर के बारे में बताया। जब भी कोई जीव जन्म लेता है तो जन्म लेने के लिए वहाँ पर योनि स्थान में अपना आहार वर्गणा इकट्ठा करता है। क्या कौन सी वर्गणा? आहार वर्गणा। ध्यान रखना, इसमें ये तो कारण वर्गणा है, ये कौन सी वर्गणा है? कार्मण। ये 4 जो हैं ये आहार वर्गणा, ठीक है ना, ये आहार वर्गणा और ये कारण वर्गणा। ये तो संसार में अनादिकाल से जीव के साथ हैं, लेकिन ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है ना। ये जो आहार वर्गणा है, जब भी जन्म लोगे तो आहार, आहार मतलब यहाँ कबलाहार की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना, कबलाहार की बात नहीं हो रही यहाँ पर। आहार मतलब पौद्गलिक परमाणुओं का इकट्ठे करने की बात हो रही है, ठीक है। तो 23 प्रकार की वर्गणाएं होती हैं। आप शास्त्र में आगम में पढ़ेंगे तो 23 प्रकार की वर्गणाएं होती हैं। उनमें से जो कार्मण वर्गणाएं अलग होती हैं, आहार वर्गणा अलग होती है, मनोवर्गणा अलग होती है, भाषा वर्गणा अलग होती है। जो हमारे काम आती है ये जो वर्गणा नाम बताया मैंने वो हैं। बाकी और भी प्रकार की वर्गणाएं होती हैं। कारण वर्गणा जो कर्म का समूह, जैसे ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी आदि कर्म बांधने वाली जो वर्गणाएं हैं उन्हें कार्मण वर्गणाएं कहते हैं, ठीक है ना। मनोवर्गणा जिससे मन की संरचना होती है, जिससे मन की स्थिति बनी रहती है, वो उस वर्गणा को बोलते हैं मनोवर्गणा। भाषा वर्गणा जो हम बोल रहे हैं, जो हम वचन कह रहे हैं, वो भाषा वर्गणा के बल से कह रहे हैं, उसे बोलते हैं भाषा वर्गणा। भाषा वर्गणा नहीं होगी तो हम बोल नहीं पाएंगे, ठीक है ना। मनोवर्गणा नहीं हो तो हम सोच नहीं पाएंगे। तो ये दोनों अपना काम करती हैं। और आहार वर्गणा जो जीव जन्म लेता है तो उस समय जीव अपने शरीर की संरचना हेतु जो भी पुद्गल परमाणुओं को इकट्ठा करता है उसे कहते हैं आहार वर्गणा। और ये आहार वर्गणा वो जीवन भर जब तक उसका शरीर होता है वो तब तक लेता रहता है, क्योंकि नो कर्म वर्गणा को नहीं लेगा तो उसके शरीर की स्थिति बनी नहीं रह सकती है। तो उसके कारण उसका जो शरीर है वो चलता रहता है, ठीक है ना। अब अलग अलग प्रकार से है, तीर्थंकरों के शरीर की 9 वर्गणा और हमारे सामान्य व्यक्ति की 9 वर्गणा और महापुरुषों की 9 वर्गणा वो अलग अलग हैं। जो बिल्कुल एक सा शरीर बना रहे, और हमारे में तो गलन आदि भी होता रहता है। तो अभी आप इतना ही समझिए कि जो जीव जन्म ले रहा है वह अपने शरीर को बनाने के लिए वहाँ पर बहुत सारे पुद्गल परमाणुओं को इकट्ठा करता है, और उन वर्गणाओं से उसका शरीर की संरचना होनी है वो शक्ति रूप में इकट्ठा करता है और शरीर संपन्न होता है, उसे कहते हैं आहार वर्गणा। और वो शुरू में जो आहार वर्गणा है वो कैसी रहती हैं? खल रूप में, रस रूप में, ठोस रूप में, तरल रूप में, वो अलग अलग प्रकार से रहती हैं। फिर बाद में अंत में जाकर ठोस होती हैं, ठीक है ना, शरीर तैयार होता है, इंद्रिय तैयार होती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने समझा कि जो 4 जो शुरू के हैं, आहार, औदारिक, वैक्रिकक, आहारक और तेजस, इनके लिए आहार वर्गणा की जरूरत है। इसके बिना ये शरीर संपन्न नहीं हो सकता है। और जो 5वां नंबर का जो है वो कार्मण शरीर है, वो कार्मण वर्गणाएं, 8 कर्मों की वर्गणाएं वो कार्मण वर्गणा कहलाती हैं। इस प्रकार से अपन ने वर्गणा के बारे में पढ़ा। अब थोड़ा सा अपने सूत्र के बारे में देखते हैं कि सूत्र में ये जो शब्द हैं ये शब्द कैसे कैसे बने हैं। उदार शब्द से औदारिक बना है, विक्रिया शब्द से वैक्रियक बना है, आहार शब्द से आहारक बना है,
तेज शरीर से तेजस बना है, और कर्म शरीर से कार्मण शरीर बना है, कर्मण से कार्मण बना है। तो इसमें क्या है, संस्कृत के अनुसार से इसमें इकण प्रत्यय हुआ है। कौन सा प्रत्यय हुआ है? इकण प्रत्यय हुआ है। इकण जब प्रत्यय लगता है तो सामने वाला जो शब्द है, आदि का जो शब्द है, वह दीर्घ हो जाता है। क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। इसलिए ऊ को दीर्घ करते हैं तो औ हो जाता है। तो और आगे जहाँ पर वो या जुड़ता है वह उसका आगे का भी दीर्घ हो जाता है, इसलिए उदार का औदारिक बन जाता है। ठीक है ना, जैसे उदय का औदयिक बन जाता है, क्षय का छायक बन जाता है, क्षयोसम का छायोपसमिक बन जाता है। ठीक है, उपसम का औपसमिक बन जाता है। इकण प्रत्यय की ये विशेषता है। ठीक है ना, तो अपन अब एक एक शब्द के बारे में समझते हैं कि ये उदार शब्द से जो औदारिक बना है इसका अर्थ क्या है। यहाँ पर औदारिक, वैक्रियक, आहारक और तेजस और कार्मण, ये 5 प्रकार के जो शरीर बताए हैं। पहले अपन ये समझ लें कि मोटे मोटे रूप से औदारिक शरीर जो होता है वो मनुष्यों और त्रियंशों को होता है। किसको होता है? मनुष्य और त्रियंशों का शरीर जो होता है वो औदारिक होता है। देव और नारकियों को जो शरीर होता है वो वैक्रियक शरीर होता है। और आहारक शरीर जो मनुष्य में जो मुनि बनकर के विशेष रिद्धि संपन्न मुनिराज हैं, जिनको आहारक रिद्धि प्राप्त है, उनको आहारक शरीर होता है, एक एक्स्ट्रा। और तेजस और कार्मण शरीर समस्त संसारी प्राणियों को होता है। समस्त संसारी प्राणियों में तेजस शरीर और कार्मण शरीर कॉमन हैं, वो होगा ही होगा। औदारिक है तो तेजस कार्मण भी रहेगा, वैक्रिक है तो तेजस कार्मण रहेगा, और आहारक है तो वहाँ भी तेजस कार्मण रहेगा। मतलब ये दो जो शरीर हैं ये कॉमन रूप से सबके साथ ही पाए जाते हैं। अब अपन एक एक शरीर के बारे में समझते हैं। अब अपन यहाँ पर देखिए, जो हमने 5 नाम आपको बताए हैं उसको एक बार आप स्लाइड के माध्यम देख लीजिए। शरीर के 5 नाम ऊपर लिखा है, औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस और कार्मण। अपनी कॉपी में बिल्कुल नोट कर लीजिए, ठीक है ना। और अब देखिए दूसरी स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है इसके मालिक कौन है, इसके स्वामी कौन हैं। तो क्या लिखा हुआ है? औदारिक के नीचे मनुष्य और त्रियंश इसके स्वामी हैं। वैक्रिक के नीचे क्या लिखा है? देव और नारकी जो जीव हैं उनको इस शरीर होता है। आहारक में क्या लिखा है? जो छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज हैं उनको, विशेष रिद्धिधारी मुनिराज को ये आहारक शरीर होता है। ये सब कैसे कैसे होता है इनके बारे में अपन एक एक करके विशेष रूप से समझेंगे। अभी आप इतना ही समझिए। तेजस और कार्मण शरीर में क्या लिखा है? सभी को लिखा है, सभी जीवों को कॉमन रूप से तेजस और कार्मण शरीर होता है। अब अपन सभी लोग औदारिक शरीर के बारे में पढ़ते हैं। आपको यहाँ पर एक स्लाइड में औदारिक लिखा होगा, काय। काय मतलब क्या होता है? शरीर। काय का अर्थ क्या होता है? शरीर। औदारिक काय अर्थात औदारिक शरीर किसे कहते हैं? क्या लिखा हुआ है आपको दिखाई दे रहा होगा? उदार, महान, पुरु, स्थूल, उराल, इतने नाम दिए हुए हैं। ये सब के सब इसके पर्यायवाची शब्द हैं। उदार बोलो, महान बोलो, पुरु बोलो, स्थूल बोलो, उराल बोलिए, ये सभी की सभी पर्यायवाची शब्द हैं। ये औदारिक। उदार का अर्थ क्या होता है? स्थूल, जो शरीर स्थूल रूप से हो, जो शरीर किसी को रोके, किसी से रुके, किसी को रोकता है और किसी से रुकता भी है, उसको बोलते हैं उदार। और सबसे बड़ा उदार महान शरीर भी है ये, इसको महान भी बोला है। क्यों बोला है? क्योंकि इस औदारिक शरीर से ही कल्याण हो सकता है। किसे? जब किसी भी आत्मा को मोक्ष होगा तो इस औदारिक शरीर से ही होगा, अन्य शरीर से नहीं होगा। इसलिए ये महान है, स्थूल है, दिखता है, देखने में आता है, टकराता है, किसी से रुकता भी है, किसी को रोकता भी है। तो इस प्रकार से ये औदारिक शरीर के नाम हैं। अन्य अन्य नाम से भी अपन जान सकते हैं। तो स्थूल समझ लिए अपन ने, गुरु समझ लिया, महान समझ लिया,
उदार समझ लिया। इस महान को इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस शरीर को हमें नष्ट नहीं करना है। कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे जो कहेंगे हमको औदार्य शरीर नष्ट करना है। नष्ट कर दोगे, क्षय कर दोगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। हमें औदारिक शरीर का साथ से ही साथ साधना करना है। ध्यान रखना है, इन पांचों शरीर में हमें कार्मण शरीर को नष्ट करना है। किसको नष्ट करना है? कार्मण शरीर को, क्योंकि जन्मदाता तो वही है ना, कार्मण, वो कारण है, ये तो कार्य है। क्या है? कार्मण शरीर जो है वो कारण है, और जो औदारिक आदि शरीर है वो उसका कार्य है। तो जो मेन है कार्मण शरीर, हमको उसको नष्ट करना है, जो कर्म बंध रहे हैं, जो कर्मों का समूह रूप से है। औदारिक शरीर नष्ट कर देंगे, इसके साथ हम अति करने लग जाएंगे, इसको हम नष्ट करने लग जाएंगे, खाना पीना ना दें, इसके साथ हम बहुत अति करने लग जाएं, तो ये हमको धोखा देगा, तो वो हमारे आत्मा का नुकसान हो जाएगा। इसलिए भगवान आदिनाथ स्वामी ने दिव्य ध्वनि में कहा, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। भैया प्रथम धर्म यदि है तो वो शरीर है जिसके माध्यम से धर्म साधन हो सकता है। इस औदारिक शरीर के माध्यम से ही पद्मासन लगा कर ध्यान किया जाता है, खड़गासन लगा कर ध्यान किया जाता है। यदि इस शरीर का स्थिति सही ना रहे तो हम ध्यान नहीं कर सकते हैं। आपको पता है हम पद्मासन क्यों लगाते हैं? पद्मासन लगा के बैठ जाते हैं तो सारा का सारा शरीर जो है अपने वजन में बैठ जाता है, हमको फिर शरीर का ध्यान नहीं देना पड़ता, फिर हम अपनी आत्मा का ध्यान दें, अपनी उपयोग में लगें। तो इस शरीर के माध्यम से बहुत कुछ किया जा सकता है और इसी के माध्यम से ही होगा। इसलिए हमें कोई भी औदारिक शरीर को नष्ट करने का, क्षय करने का भाव ही मत लाना, और ना ही ऐसा कोई बड़ा उपक्रम करना कि ये क्षय को प्राप्त हो जाए। वो बात अलग है कि संलेखना काल में, अंतिम संलेखना काल में इस शरीर के प्रति भी हम इस शरीर को छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, और छोड़ना चाहिए। और नहीं छोड़ोगे तो पहुंचोगे भी नहीं। आप ही बताइए, आपका प्लेटफॉर्म आने वाला है, ट्रेन में बैठे हो तो 5 मिनट पहले आप अलर्ट हो जाते हो ना अपनी सीट छोड़ने के लिए, ठीक है ना, कि हमको उतरना है। यदि आप अपनी सीट का मोह नहीं छोड़ोगे तो क्या होगा? आप प्लेटफॉर्म में गाड़ी में उतर भी बाहर नहीं पाओगे। तो जैसे हम पहले 5 मिनट पहले तैयार हो जाते हैं कि इस ट्रेन को अब छोड़ना है, इस सीट को हमको छोड़ना है, ऐसे ही जब हमारा स्थान आने वाला होगा, हमारा मोक्ष प्राप्त होने वाला होगा, हमारा ये आत्मा परमात्मा बनने वाला होगा, तो हम इस शरीर को भी क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। और छोड़ना क्या है? वो छूट ही जाती है। इस प्रकार से शरीर के साधन बना करके चलना है। अपन यहाँ समझ रहे हैं औदारिक शरीर। ये औदारिक शरीर जो है मनुष्यों को और त्रियंचों को पाया जाता है, ठीक है ना। काय, काय यहाँ पे लिखा हुआ है, काय यानी संचय रूप पुद्गल पिंड। जो पुद्गल के पिंड हैं, पुद्गल के जो स्कंद हैं, उनका जो समूह है, संचय है, संग्रह है, उससे उत्पन्न होने वाले शरीर को काय कहते हैं। इसलिए इसका नाम हो गया औदारिक काय। अब क्या लिखिए परिभाषा जरा यहाँ पर देखिए, औदारिक शरीर नाम कर्म के उदय से उत्पन्न हुआ औदारिक शरीर के आकार रूप स्थूल पुद्गल स्कंदों का परिणाम औदारिक काय है। देखिए क्या बोला गया है, औदारिक नाम कर्म के उदय से। नमोस्तुचार्य श्री, औदारिक शरीर की क्या विशेषता है? औदारिक शरीर की अनेक विशेषताएं हैं। वैसे औदारिक शरीर के बिना हमारा कल्याण नहीं है, सबसे पहली विशेषता तो यही है। इसलिए इसकी स्थिति को बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। इसको हम उपचार के माध्यम से या किसी के माध्यम से इसका ध्यान रखें। जैसे हमको यात्रा करना है तो हम गाड़ी की सर्विसिंग करते हैं और कराते रहते हैं, नहीं तो गाड़ी खराब हो जाएगी तो हमारी यात्रा पूर्ण नहीं होगी। हमें अपनी पूरी यात्रा करना है, हमें मोक्ष प्राप्त करना है, इसलिए इसका भी सर्विसिंग होते रहना चाहिए। ये निश्चित है गाड़ी मैं नहीं हूँ और गाड़ी मेरी नहीं है। यही भी निश्चित है कि शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है। ये मान्यता हमारे अंदर होना चाहिए। लेकिन गाड़ी का सदुपयोग, शरीर का भी वैसा ही सदुपयोग करना है।
तो यह विशेषता है कि मुक्ति की प्राप्ति जब भी होगी इस शरीर के बल से ही होगी और कोई शरीर के बल से नहीं होगी, ना कि वैक्रियक, ना कि आहारक, ना कि तेजस और ना कि कर्मण। जब भी हमें मुक्ति की प्राप्ति होगी, शुद्धत्व की प्राप्ति होगी, तो वह मात्र औदारिक शरीर के माध्यम से होगी। ये पहली विशेषता है। दूसरी, औदारिक शरीर हम की पहचान उसकी कैसे करें? तो जो सड़ता है, गलता है, झरता है, वो औदारिक शरीर है। वैक्रिक शरीर सड़ता गलता नहीं है, झरता नहीं है, लेकिन जो औदारिक शरीर है वो हर समय गलता रहता है, हर समय झड़ता रहता है, हर समय सड़ता रहता है, हर समय उसमें कोई ना कोई परिवर्तन होता रहता है। तो यह उसकी शरीर की पहचान है। इसलिए सड़ने, गलने और झरने वाले पर ज़्यादा मोह नहीं करना है, ये भी ध्यान रखना है। जो सड़ता है, गलता है, झड़ता है, उसमें ज़्यादा ध्यान भी नहीं करना है, अपने आत्मा में ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, उसकी स्थिति बनाने के लिए आपको अपना पुरुषार्थ करते रहना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। इस प्रकार से यह इसकी विशेषताएं हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। निगोदिया जीव का शरीर तो सूक्ष्म है, फिर उसको हम औदार के जीव कैसे कहेंगे? नगोदिया जीव जो है उसका जो शरीर है सूक्ष्म है, फिर हम उसे उदारिक क्यों कहेंगे? क्योंकि उदार तो उदार ही है, जो विशाल हो, जो स्थूल हो, हम उसे उदार कहेंगे। तो यहाँ पर हमें कुछ समझना है, सूक्ष्म के भी कई प्रकार के भेद होते हैं। एक सूक्ष्म वह है जो हमारी दृष्टि के गोचर नहीं है, जो हमें दिखता नहीं है, हम उसे भी सूक्ष्म कहते हैं। यहाँ भी इतने परमाणु जो हमको दिख नहीं रहे हैं वो सूक्ष्म परमाणु हैं, जो कि स्थूल हैं। आप यंत्र से देखोगे तो दिख जाएंगे और आपकी दृष्टि से नहीं देखेंगे। तो यंत्र की अपेक्षा से तो स्थूल हैं, पर हमारी दृष्टि की अपेक्षा से कैसे हैं? सूक्ष्म हैं। ऐसी निगोदिया आदि जीव भी हमारी दृष्टि की अपेक्षा कैसे हैं? वो सूक्ष्म हैं। और शरीर तो कैसा उनका? स्थूल है। शरीर तो कैसा है? औदारिक ही है। हाँ, ये बात अलग है कि जो सूक्ष्म, जो औदारिक शरीर वाला जो जीव है वह भी इतना सूक्ष्म है कि वो हवा से निकल जाए, दीवार से निकल जाए, अग्नि से निकल जाए, पहाड़ से निकल जाए तो भी टकराए ना, इस कारण उसे सूक्ष्म कहते हैं। लेकिन उसका शरीर तो औदारिक ही मानना पड़ेगा, क्योंकि वो केवल ज्ञान का विषय है और केवल ज्ञान में वो दिखता है। हमको नहीं दिखता है, अवधि ज्ञानी को दिख जाएगा, मनापारे ज्ञानी को दिख जाएगा, हमारी दृष्टि से नहीं दिखता, हमारे नेत्रों से नहीं दिखता है, इसलिए हम उसे सूक्ष्म कहते हैं। ठीक है ना? लेकिन उसका शरीर कैसा है? औदारिक ही है, स्थूल ही है। स्थूल भी इतना सूक्ष्म हो सकता है कि वो किसी से ना टकराए और कहीं से भी निकल जाए, ऐसा स्थूल भी हो सकता है। इस दीवार से जीव आर पार हो जाए, ऊपर है स्थूल, पर वो टकरा नहीं रहा है, निकल नहीं रहा है, तो आचार्यों भगवान ने उसे सूक्ष्म जीव कहा है। लेकिन हमारे दृष्टि से नहीं दिखता, उसे हम और सूक्ष्म कहते हैं। ठीक है? तो इस प्रकार से निगोदिया जीव का शरीर सूक्ष्म होते हुए भी वह स्थूल शरीर ही है, इसलिए उसे औदारिक शरीर ही कहते हैं। तो उस जीव का भी औदारिक शरीर ऐसा बन जाता है। इस प्रकार अपन ने देखा कि आज 5 शरीर में जो पहला शरीर है औदारिक शरीर, जो उदार शब्द से बना हुआ है, उसके बारे में अपन ने यहाँ पर समझा। कल अपन जो विक्रिया से बनने वाला शब्द से वैक्रियक जो शरीर है होता है, उसका स्वरूप क्या है, किसको पाया जाता है और इसकी क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, और कितने लोगों को विक्रिय शरीर हो सकता है, क्या देव नारियों को मात्र होता है या मनुष्य को भी हो सकता है या तिरंज को भी हो सकता है या अन्य जीवों को भी हो सकता है, इसके बारे में बृहद रूप से कल वर्णन करेंगे। आज इस औदारिक शरीर को आपने समझा, इससे नोट कर लेंगे। अब हम सभी लोग जिनवाणी स्तुति करेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकारो, सोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरा सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। नमोस्तु आचार्य श्री।